press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से शुरू करेंगे। इससे पहले वाले सेमेस्टर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स था, है ना। उसमें हम लोगों ने सेमीकंडक्टर से शुरू किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स, है ना, उनका कंस्ट्रक्शन, सिंबल, एप्लीकेशन, है ना। फॉर एग्जांपल पीएन जंक्शन डायोड है तो रेक्टिफायर एक तरह का एप्लीकेशन है डायोड का, कि डायोड को हम लोग रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं। जिनर डायोड है तो उसको रेगुलेटर में यूज़ किया जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी है, वो लाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। फोटो डायोड है, वो सोलर पैनल में इस्तेमाल होता है। उसी तरह से IR एलईडी इंफ्रारेड लाइट इमिटिंग डायोड है, वो रिमोट कंट्रोल सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम में इस्तेमाल होता है। तो ये हम लोगों ने बहुत तरह के डायोड्स को देखा था उनके एप्लीकेशंस के साथ। उसके बाद रेक्टिफायर फिल्टर्स पढ़ा गया था। फिर ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर में भी दो कैटेगरी थी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विद देयर कंस्ट्रक्शन, सिंबल एंड एप्लीकेशन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन क्या है, सो यू कैन से ट्रांजिस्टर का सबसे मेन एप्लीकेशन है एज एन एम्पलीफायर, और इसके अलावा एज एन स्विच, है ना, ये सब स्विचिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। उसके बाद यूजेटी पढ़ना था हम लोगों को। फिर रेगुलेटेड पावर सप्लाई, यानी कि अगर लोड आपका वैरी हो रहा है या फिर आपका सप्लाई वैरी हो रहा है तो आपको एक फिक्स्ड डीसी ही मिलना चाहिए, है ना। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नाम से एक कंपोनेंट है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो ये तमाम चीज़ें मिला करके ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन बनता है उसको हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, जिसको हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। अब इस सेमेस्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है उस सब्जेक्ट का पूरा नाम है डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो डिजिटल सर्किट एक अलग सब्जेक्ट है एंड माइक्रो प्रोसेसर एक अलग सब्जेक्ट है। 4 यूनिट हम लोगों को डिजिटल सर्किट की पढ़नी है और 4 यूनिट माइक्रो प्रोसेसर की पढ़नी है। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि भाई बुक्स कौन सी रिफ़र करना है। तो डिजिटल सर्किट के लिए आप लोग पियर्सन पब्लिकेशन की थॉमस एल फ्लॉयड नाम की बुक जो है आप लोग रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर के लिए आपके देखिएगा आपका जो सिलेबस होता है उसमें रेफरेंस बुक में नाम लिखा रहता है, तो धनपत राय पब्लिकेशंस का बी राम करके एक बुक है, वो आप लोग माइक्रो प्रोसेसर के लिए रिफ़र कर सकते हैं। तो ये 2 बुक्स का नाम मैंने बताया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बुक्स का नाम आपके सिलेबस के एंड में लिखा रहता है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एनालॉग और डिजिटल ये 2 अलग अलग कैटेगरी की जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हम लोग। हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जो चीज़ें पहले एनालॉग हुआ करती थी अब धीरे धीरे डिजिटल होती चली जा रही। मिसाल के तौर पर मैं 3 एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। सबसे बेसिक चीज़ कि घड़ी, क्लॉक, है ना, वेदर रिस्ट वॉच बोल रहे हैं आप या फिर वो जो वॉल वाली क्लॉक होती है उसको बोल रहे हैं आप। तो पहले वो एनालॉग होती थी। एनालॉग का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ निडल्स हैं जो कि धीरे धीरे मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एनालॉग हो गया, है ना। आजकल का जो आजकल की जो घड़ियाँ आ रही हैं उसमें डिजिट्स होता है, तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो क्लॉक का एक एग्जांपल हो गया। रिस्ट वॉच भी बोल सकते, रिस्ट वॉच में भी उसी तरह से आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम बाइक में स्पीडोमीटर होता है स्पीड को बतलाने के लिए। तो पुरानी जो भी बाइक थी उसमें एक निडल होता था, उसमें एक स्केल बना हुआ है, तो आपको पता लगता था कि भाई आपकी बाइक कितनी स्पीड में चल रही थी। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न बाइक्स हैं उसमें जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है, उसमें डिजिट्स आता है कि हाँ भाई आपकी बाइक अगर 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसमें 47 ही बताएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, लैब में हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से डील करते हैं। अब मान लेते हैं आपको मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर आप लोगों ने निडल वाला भी देखा होगा, मतलब उसमें एक पॉइंटर है और एक स्केल के ऊपर वो जो है मूव करता है जिससे हम वैल्यू जान पाते हैं, और एक डिजिट जो डिजिट बताता है। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट से या एपारेटस से हम लोगों का रोज़ाना की लाइफ में जो है सामना होता है। तो एनालॉग और डिजिटल में बेसिक डिफरेंस क्या है? आजकल हम लोग धीरे धीरे एनालॉग से डिजिटल की तरफ क्यों जा रहे हैं?
तो सबसे पहली बात तो ये है कि एनालॉग जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। एनालॉग सिग्नल जो होता है या एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसमें कंटिन्यूटी होती है, और डिजिटल डिस्क्रीट होता है। डिजिटल विल डील इन जीरोज एंड वन। जब हम ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो ज़ीरो को आप लो कह सकते हैं, है ना, और जब हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 को आप हाई कह सकते हैं। यानी कोई भी वैल्यू 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 7 वोल्ट, 24 वोल्ट, कोई भी वैल्यू जो है उसको हम लोग हाई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा जो है पावर लगता है, ज़्यादा पावर चाहिए होता है। डिजिटल कम पे काम कर लेता है। उसके अलावा एनालॉग का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, डिजिटल का कंजम्पशन कम होता है। उसके बाद आप इजीली विजिबल होता है आपका। जैसे देखिए, अगर आपको घड़ी देखना है और अगर एग्जैक्ट टाइम है भैया 4:15 हो रहा है, तब तो आप आसानी से बता देंगे। लेकिन अगर 4:17 हो रहा होगा तो 17 हो रहा कि 18 हो रहा, आप गड़बड़ा जाइएगा। लेकिन डिजिटल में ये चीज़ें आसानी से अपीयर हो जाती हैं। तो जो देखने में ईजी होता है वो डिजिटल होता है। इसके अलावा अगर हम कुछ एनालॉग का पॉजिटिव चीज़ देखें तो एनालॉग थोड़ा चीप होता है, डिजिटल थोड़ा महंगा होता है। डिजिटल के ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है ना। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि इसी तरह से किसी मामले में एनालॉग बेटर है, किसी मामले में डिजिटल बेटर है। तो इस सब्जेक्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को एक टॉपिक ही पढ़ना है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो दोनों ही चीज़ों का अपना अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम एंड कोड्स के नाम से। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वेदर कोई इंट्रेंस दे रहे हैं आप कहीं और के एडमिशन के लिए, जैसे डिप्लोमा के बच्चे जाना चाह रहे हैं बीटेक के लिए, या बीटेक के बच्चे जाना चाह रहे हैं एमटेक के लिए, तो वहाँ पर क्या आता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपको कन्वर्शन पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में कि भाई डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, ये होता क्या है, इन लोगों को आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से हेक्सा में कैसे जा सकते हैं, हेक्सा से बाइनरी में कैसे जा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इनका इंटर कन्वर्शन पढ़ाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी कैंपस एग्जाम के लिए भी, तो एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? बेसिकली डिजिटल में नेगेटिव नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ किया जाता है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग तरह का कोड्स पढ़ना है कि BCD कोड क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है, XS3 कोड क्या होता है। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। एकेडमिक में भी इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, पिछले साल 2019 के क्वेश्चन में भी आया था, और फ्यूचर एग्जाम्स में भी आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर, तो दूसरा चैप्टर जो शुरू होता है वो लॉजिक गेट से शुरू होता है। लॉजिक गेट्स, ठीक है, टोटल 7 तरह का लॉजिक गेट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करें तो बुलियन अलजेब्रा के बारे में, बहुत सारे लॉज हैं, रूल्स हैं, वो सब पढ़ना है इसमें। उसके बाद क्या क्या थ्योरम सब है, ठीक है। उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 2 इन सब चीज़ों में डील करता है। उसके बाद हम अगर बात करें तो 2 तरह का सर्किट है, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और चैप्टर नंबर 4 है सीक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है कि इसमें मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ मेमोरी होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोगों को के मैप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डीकोडर, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। और जब हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात कर रहे हैं तो फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में, जिसमें SR, JK, D, T फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, और जो है देयर एक्साइटेशन टेबल विद देयर एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्स, काउंटर्स, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। लॉकडाउन से पहले के मैप तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो अब जाहिर सी बात है 2-2.5 महीने का टाइम गुजर चुका है, तो थोड़ा बहुत आप लोग भूल भी गए होंगे। तो इसको रिवाइज करने के लिए मैंने क्या सोचा है कि 2019 का हम क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उस क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड के साथ
जो है आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो उससे दो फायदा हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ 2019 का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे जो आने वाली वीडियो होगी हम लोगों की, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2019 के क्वेश्चन पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आया था डिजिटल सर्किट से रिलेटेड, माइक्रो प्रोसेसर की बात नहीं कर रहे हैं अभी, डिजिटल सर्किट से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करेंगे। फिर लॉजिक गेट्स फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी, और चूंकि पिछले साल नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, तो हो सकता है कि इस साल लॉजिक गेट्स से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाए, तो लॉजिक गेट्स के लिए जो है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर बुलियन लॉज एंड रूल्स से रिलेटेड एक वीडियो बनेगी जिसमें 2019 का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर के मैप विद 2019 के क्वेश्चन के साथ हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जिस तरह से हम लोगों का सिलेबस है उस तरह से हम लोग प्रोग्रेस करेंगे एडर सबट्रैक्टर के साथ। तो होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।